नार्सिसिज्म, समझ, पीड़ा और सुरक्षा। नार्सिसिज्म, आज ये शब्द बहुत सुना जाता है, लेकिन बहुत कम समझा जाता है। कई लोग सालों तक दर्द, भ्रम और आत्मसंदेह में जीते रहते हैं, बिना ये जाने कि उनकी पीड़ा का एक नाम है, नार्सिसिस्टिक एब्यूज। नार्सिसिज्म एक व्यक्तित्व पैटर्न है, जिसमें व्यक्ति को लगातार प्रशंसा चाहिए होती है। उसमें सहानुभूति की कमी होती है, वो खुद को विशेष और श्रेष्ठ मानता है और भीतर से बेहद असुरक्षित होता है। जब ये चरम पर पहुंच जाता है, तो इसे नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। नार्सिसिस्ट रिश्तों में प्रेम नहीं खोजता, वो खोजता है कंट्रोल, वैधता और दूसरों का उपयोग। नार्सिसिज्म अचानक नहीं बनता, इसके पीछे जेनेटिक और पर्यावरणीय दोनों कारण होते हैं। कुछ लोगों में जन्म से ही भावनात्मक सहानुभूति कम होती है, लेकिन सिर्फ जेनेटिक्स किसी को नार्सिसिस्ट नहीं बनाते। बचपन का वातावरण सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। कुछ बच्चों को जरूरत से ज्यादा सराहा जाता है, उन्हें सीमाएं नहीं सिखाई जाती। कुछ बच्चों को उपेक्षा, अपमान या शर्तों पर प्यार मिलता है। ऐसे बच्चे सीखते हैं, मुझे जैसा हूं वैसा नहीं, बल्कि जैसा बनूं तभी स्वीकार किया जाऊंगा। अपनी अंदर की चोटों को छुपाने के लिए वे एक झूठा, मजबूत व्यक्तित्व बना लेते हैं। नार्सिसिज्म आत्मविश्वास नहीं है, ये एक रक्षा कवच है। नार्सिसिस्ट के कई प्रकार होते हैं। ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट, घमंडी, नियंत्रक, अधिकार जताने वाला। कोवर्ट नार्सिसिस्ट, खुद को पीड़ित दिखाने वाला, चुपचाप शोषण करने वाला। मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट, क्रूर और बदले की भावना वाला। कम्युनल नार्सिसिस्ट, खुद को बहुत अच्छा, धार्मिक या समाज सेवी दिखाने वाला। इन सभी में कुछ समान लक्षण होते हैं: सहानुभूति की कमी, गैसलाइटिंग, दोष दूसरों पर डालना, आलोचना सहन न कर पाना और कभी सच्ची माफी न मांगना। पीड़ितों पर इसका असर बहुत गहरा होता है। लगातार आत्मसंदेह, चिंता और अवसाद, अपराध बोध बिना किसी गलती के, और सबसे खतरनाक विश्वास, शायद मैं ही समस्या हूं। अब सवाल है, आप क्या सावधानी रखें? पहला, ज्ञान प्राप्त करें। दूसरा, खुद को बार बार समझाना बंद करें। तीसरा, स्पष्ट सीमाएं बनाएं। चौथा, ग्रे रॉक तकनीक अपनाएं, कम प्रतिक्रिया दें। पांचवां, बेहतर की उम्मीद न रखें। छठा, सपोर्ट लें। और जहां संभव हो, दूरी या नो कांटेक्ट चुनें। याद रखिए, आप ज्यादा संवेदनशील नहीं थे, आप कमजोर नहीं थे, आप एक असामान्य रिश्ते में सामान्य प्रतिक्रिया दे रहे थे। जागरूकता मुक्ति की पहली सीढ़ी है और आप अकेले नहीं हैं।